दोस्तों हमारे साथ हैं मीरा भाईंदर वसई विरार के सीपी और इस वक्त हैदरी चौक पे हम लोग हैं कम्युनिटी हॉल में और यहाँ पे एक मेडिकल कैंप रखा गया है। आज 26 जनवरी का दिन है, गणतंत्र दिवस का मौका है। सर, इस मौके पे क्या शुभकामनाएं देंगे और इस कैंप का मकसद क्या है? 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन के निमित्त पे मैं मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं। हमने आज के दिन में हर जगह पे पुलिस बंदोबस्त वगैरह जहां भी महत्वपूर्ण जगह है वहां पे लगाया है और आज की जो सेरेमोनियल हमारी जो परेड वगैरह जो होती है वो होने के बाद में हम लोगों ने कुछ जगहों पे कुछ उपक्रम किए हैं। उसी के तहत ये जो एरिया है यहाँ पे नौघर और नया नगर पुलिस स्टेशन के तकरीबन 100 कर्मचारियों का मेडिकल चेकअप रखा गया है। यहाँ पे जो लाइफलाइन हॉस्पिटल है उनके साथ हमारा ये कोलैबोरेशन हुआ है। इसमें जैसा कि आपको पता है कि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी वो उनके जो वर्किंग आवर्स हैं बड़े इरेगुलर होते हैं और ड्यूटी करने के लिए उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। इन दोनों बातों की वजह से उनका जो हेल्थ है उस पर कभी कभी उनको पता भी नहीं रहता है, लेकिन कुछ चैलेंजेस डेवलप हो जाते हैं। तो उसका एक प्रिवेंटिव मेजर के लिए हम लोगों ने अपने पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के लिए यहाँ पर एक मेडिकल कैंप आयोजित किया गया है। इसमें उनका जो ब्लड चेकअप होता है, फुल ब्लड चेकअप, जिसमें कि लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की जो चीज़ें होते हैं, किडनी फंक्शन, ये इस तरह के टेस्ट है। इलेक्ट्रो ईसीजी किया जा रहा है, उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है। इसका रिजल्ट निकलने के बाद में उनको अगर कोई एडवाइस की ज़रूरत होगी तो हम लोग आज शाम को या फिर कल वो करेंगे। तो कुल मिला के आयुक्तालय में जो कायदा व व्यवस्था है उसको अबाधित रखने के लिए हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो तंदुरुस्त और स्वस्थ रहें, यह भी ज़रूरी है और उसी की दिशा में हम ये कदम उठा रहे हैं। सर, जितने भी प्रोग्राम देखता हूं मैं पुलिस के द्वारा किए गए, अभी अभी कुछ दिन पहले ही आपने जो है करीबन 1,07,00,000 का बुद्धिमाल जब वापस हो रहा था तो वहां पे भी आप उपस्थित थी। आप अपने पुलिस ऑफिसर्स का भी हौसला बढ़ाते हैं और आम नागरिकों को क्या सुविधा दे सकते हैं पुलिस की तरफ से, उनको कितना सुकून दे सकते हैं, इस पे काम करते हैं। क्या आगे और भी कुछ इस पे करने वाले हैं आप? ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये हमेशा चलता ही रहेगा। हम पुलिसिंग जो है आज के दिन में जो होती है या होनी चाहिए वो आज से 50 या 100 साल पहले जैसे होती थी वैसी अब नहीं रह गई है, ना रहनी भी नहीं चाहिए। इट इज़ बेसिकली अ सर्विस, इट्स कॉल्ड लाइक महाराष्ट्र पुलिस सर्विस या इंडियन पुलिस सर्विस इज सर्विस। तो उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है, तो लोकाभिमुख पुलिसिंग की आवश्यकता है। वैसे ही हमको आदेश भी सरकार की तरफ से प्राप्त भी हुए हैं। तो उसके तहत जैसे कि मुद्देमाल लोगों का चोरी हो जाने के बाद में वापस करना, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ और भी उपक्रम चालू किए हैं। जैसा कि उस दिन मैंने आपको बताया था, एक तकरार निवारण केंद्र करके दिन है। हम लोग हर शनिवार को जितने भी पुलिस स्टेशन के जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं वो उस दिन ऐसे लोग जिनकी पिछले एक सप्ताह में तकरार का निवारण नहीं हो पाया है उन सबको बुलाएंगे, या ना बुलाने पर भी लोग आ सकते हैं। और उस दिन शनिवार को फर्स्ट हाफ में जो सीनियर इंस्पेक्टर है वो पुलिस स्टेशन के कैंपस में ही बैठेंगे, किसी हॉल में या बाहर किसी खुली जगह पे, और सबसे मिलेंगे। दूसरा, हम लोगों ने जो महिला तकरार करता है उनके लिए एक पुनर्धैर्य नाम की योजना शुरू की है। उसमें यह है कि अगर किसी महिला को उसकी कोई तकरार अगर होती है तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग, जैसे कभी हस्बैंड से झगड़ा हो गया, उस केस में हमारा काउंसलिंग सेल होता है, तो हम लोग दोनों को समझा बुझाते करते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साथ में वो हमारा कोलैबोरेशन है और वो काउंसलिंग करने से उनकी समस्या ख़त्म हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समस्या फिर से शुरू हो जाती है और हमको पता नहीं रहता है। और एक दो केसेस में जो तकरार होती है तो उसमें हम लोग एफआईआर दाखिल करते हैं, कार्रवाई करते हैं। लेकिन अटक होने के बाद में जो बंदा है वो दोबारा जब बेल पे छूट के आता है उसके बाद में वो क्या कर रहा है ये अब कभी अपने को पता नहीं चलता है। तो हमने उसमें ये कहा है कि जो तकरार करता है, जो महिला तकरार करता है, वो उनसे आप दोबारा पूछो। पिछले 6 महीने में या 1 साल में जितने भी तकरार अपने को प्राप्त हुई है उनसे आप दोबारा पूछो
कि अभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम है क्या। और ये सवाल जो है उनसे एक हमारी महिला अधिकारी पूछेगी, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के पीरियड में पूछेगी, और अगर उसकी कोई दोबारा तकरार होगी तो हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। तो ये हो गया। और इसके अलावा फिर हमारे जो पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हैं, इनका हेल्थ, इनका वेलफेयर, और उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो भी हम लोग आढ़ावा लेंगे, और इसी तरीके से हमारी कार्रवाई चलती रहेगी। सर, भले ही शहरवासी हो चाहे ग्रामीण हो, पुलिस आम जनता को चैन सुकून बहाल करती है, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर देखा जाता है पुलिस काफ़ी दबाव में होती है, मानसिक तकलीफ उन्हें होती है, पारिवारिक तकलीफ होती है। उनकी समस्याओं का समाधान के लिए क्या करें? जैसा कि मैंने बताया कि हम उनसे जो इशू है, बेसिक इशू है, वो है कम्युनिकेशन। तो अगर आप कम्युनिकेट करेंगे, जैसे कि अभी आप मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपने मुझे एक समस्या बताई, उसी तरीके से हम अपने जो अधिकारी कर्मचारी हैं इनसे कम्युनिकेट करते रहते हैं। उनका एक दरबार होता है, उनके हर फ्राइडे को वो लोग आके हमसे मिलते हैं, उनकी अपनी समस्या है जो वो बताते हैं। कुछ समस्याओं का समाधान तो हम लोग कर पाते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म समस्याएं होती हैं, कुछ मीडियम टर्म होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होती हैं। शॉर्ट टर्म में जैसे कि किसी को यहाँ पे इस पुलिस स्टेशन से उस पुलिस स्टेशन में बदली चाहिए, और हम कर सकते हैं, वहाँ पे वैकेंसी है, तो वो इमीडिएटली वो समस्या छूट जाती है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे कि हाउसिंग का है, तो उनके लिए घर बनाने हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो उसका हम लोग उनको समझाते हैं, और उसके लिए हम लोग प्रयत्न भी कर रहे हैं।